Hello, mic check. Hello. Hello, mic check. Hello, mic check. Hey guys, हे गाइस, स्वागत है फिर एक और नए एनालिसिस वीडियो के अंदर में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन, गोल्ड, इथेरियम का एक वीकली व्यू कि मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है, क्या मोमेंट रह सकता है मार्केट का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ले चलते हैं चार्ट के ऊपर में, क्लियर कराते हैं आपको प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हम वीकली व्यू को प्लानिंग करेंगे, क्या हमारा वीकली व्यू रहेगा, और हमको अगर स्विंग ट्रेड प्लान करना हो इसके बेसिस पे तो हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश पूरा करेंगे कि आपको एक टू जेड चीज़ें इसमें क्लियर किया जाए कि जो भी मार्केट जिस तरीके से भी मोमेंटम कर रहा है, जो भी इसका प्लानिंग है फॉर द नेक्स्ट वीक, पूरा शेयर किया जाए विद द लेवल्स, लाइक BSP लेवल्स शेयर करें यहाँ पे आपके साथ में, स्ट्रैटेजी बेस्ड चीज़ें बताया जाए कि मार्केट के किस बेसिस पे कैसा काम मार्केट कर सकता है अपना। ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म रखेंगे, कुछ फंडामेंटल टर्म रखेंगे इस वीडियो के अंदर में, और कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्रॉपर देखो लास्ट तक, कि आपको एक व्यू बने मार्केट में कि नेक्स्ट वीक का प्लानिंग कैसे करना है आपको, और किस तरीके से मार्केट में आपको ट्रेड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो टू द चार्ट गाइस। हाँ जी, तो आप देख सकते हो कि अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। पहले हम बिटकॉइन से स्टार्ट करेंगे, देन गोल्ड, फिर उसके बाद से अपना हम इथेरियम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बिटसी में आपसे कुछ समय पहले हम लोगों ने अभी एक ट्रेड परफॉर्म किया था। रिसेंटली देखोगे तो मार्केट ने इसमें बहुत अच्छा पॉइंट्स हमें दिया, लाइक 3,000 पॉइंट से भी ऊपर का मोमेंटम मार्केट में आया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आप इसको मेज़र करना चाहो तो आप इस तरीके से मेज़र भी कर सकते हो, लाइक 3,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के नियर अबाउट रहा है, और मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ही सही तरीके से मूवमेंट किया हुआ है। ठीक है, बात करें यहाँ पे प्राइस मोमेंटम्स की, प्राइस प्रोडक्शंस की जो लेवल्स हैं उसके रिकॉर्डिंग, तो मार्केट ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल्स को यहाँ पे अचीव किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं मार्केट के पॉइंट को। जब हमें ट्रेड प्लानिंग कर रहे थे तो किस पॉइंट को देख के प्लानिंग कर रहे थे, एग्जैक्टली 66,000 टू 67,000, ये एग्जैक्ट एरिया कौन सा है मार्केट में। ठीक है, हम किस तरीके से इस ट्रेड को प्लानिंग कर रहे थे, और हमारा वे ऑफ ट्रेडिंग क्या था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इवन इस ट्रेड को प्लानिंग किए हुए हमको लगता है 2 वीक हो चुके हैं। 2 वीक्स में मार्केट प्रॉपर जो है 3,000 पॉइंट का मोमेंटम करके साइडवेज हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद कोई खास मोमेंटम हमें मार्केट में नहीं मिल रहा है देखने के लिए। तो टोटली मेरा जो प्लानिंग रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमको कंफर्म करना पड़ेगा इस चीज़ को कि क्या वैलिड है ये ट्रेड या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा लेबल्स पे चलते हैं, लेबल्स को थोड़ा फाइंड करते हैं। सभी लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ सकते हो यहाँ पे फॉर द बेस्ट फाइंडिंग ऑफ द लेबल्स। ठीक है, तो अगर मैं लेबल्स की बात करूँ तो आपको मैं थोड़ा सा बाईबिट पे ले चलना चाहता हूँ। ठीक है, बाईबिट के अनुसार आप देखोगे जब चार्ट को यहाँ पे, तो क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है और किस तरीके से मार्केट अपना काम कर रहा है। ठीक है, जब हम लोगों ने BSP इसमें ड्रॉ किया था आज से कुछ समय पहले, ठीक है, जब हम लोगों ने इसमें BSP स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व किया था, तो देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है मार्केट में खुल के आती हुई दिखेंगे आपको, कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी दिखेंगी मार्केट में आपको एज इट इज़, और इस तरीके से बहुत सारे बायर्स दिखेंगे, सेलर्स दिखेंगे कंटिन्यू होते हुए मार्केट में। तो हमको उन्हीं प्रोसेस में देखना है कि हमको अभी मार्केट किस पॉइंट पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने सबसे टॉप मोस्ट एरिया 1,24,000 का लिया था, उसके बाद से इसमें 71,000 का भी एक एरिया आया हुआ था। ठीक है,
एंड बॉटम मोमेंटम की तरफ चले हम लोग मार्केट में, तो लाइक जब हमको देखो, हमको मेजर कहाँ पे प्ले करना है, दिस इज़ द लाइक मेजर जोन, दिस इज़ लाइक मेन 0.5% एरिया 70,000 का, ठीक है। एंड बॉटम जोन हम 15,000 को लेकर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके अनुसार मार्केट में हम देख रहे हैं कि 70,000 मोटा मोटी मेरे पास में एक रिवर्सल जोन है, जो कि मार्केट के हिसाब से ऑल्टरनेटिंग लेवल पे पेंडिंग भी हो सकता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मार्केट है अलग तरीके से मूवमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा समझो कि डीपली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट को, कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो 70,000 को मैं एक अक्रॉक्स एरिया मान के चलता हूँ, जिसके बियॉन्ड मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है, अच्छे खासे बायर्स को एक्टिवेट कर रहा है। एंड रिसेंटली मार्केट ने इसके एक अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट किया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, एज इट इज़ फॉल करके बॉटम की तरफ कंटिन्यू कर गया। एंड जो अभी का मार्केट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अपना मार्केट ट्रेड करते देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं 64,000 65,000 के नियर अबाउट मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक ही चीज़ प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से मोमेंटम रहा मार्केट में, और जिस तरीके से मार्केट ने साइडवेज प्लानिंग किया था इस स्ट्रक्चर पे, तो आप इस स्ट्रक्चर को देखना बस ध्यान से, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है क्लियर करा रहा है हमको कि मार्केट इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सस्टेन होने का रीज़न ये है कि पहले भी मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सस्टेन हुआ था, एंड देन इसका ब्रेकआउट हुआ। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट का मतलब कि सस्टेन करके मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ निकल गया, एंड एक समय के बाद मार्केट ने इसको प्रॉपर तरीके से फिल अप करके इस जोन से ब्रेकडाउन किया, बॉटम की तरफ आया, रिट्रेसमेंट लिया 60,000 तक का, ठीक है। एंड अभी मार्केट 60,000 से लेके 65,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक मार्केट इसके नीचे है ना, तब तक मार्केट बेरिश है। डेट टू बी लाइक मेजर सेलर्स एट दिस पॉइंट बोल सकते हो, तो वो 66,500 के नियर अबाउट में मेजर सेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मार्केट को मैक्सिमम प्रेशर के साथ में सेलिंग कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो सेलिंग जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कंटिन्यू भी हो जाए, ठीक है। एक और सिनारियो मुझे यहाँ पे बनते दिख रहा है, अगर मार्केट को फॉल करना चाहिए या फिर मार्केट को फॉल करना होता है, इतने बड़े बड़े कैंडल के बाद ना मार्केट पॉज नहीं करता, लेट्स गो कर देता है यहाँ से, काफ़ी अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पे आ जाता है मार्केट में, लाइक 50,000 तक का जो प्लानिंग कर रहे हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल जाता, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपको अपडेट कर बता रहा हूँ कि जो मेरे पास अभी जो जोन है ना, रिट्रेसमेंट पॉइंट मुझे 70,000 तक का दिख रहा है, ठीक है। अगर बीएसपी को भी थोड़ा बहुत फॉलो करना आपको आता हो, तो आप इसको टॉप इसको बॉटम एरिया मार्किंग करोगे, तो इसके नियर अबाउट जब इन दोनों जोन को मार्किंग करोगे ना, इसको और इसको, लाइक जो मार्केट 83,000 तक गया था और बॉटम की तरफ मार्केट अभी 58,000 तक का लो लगा के आया हुआ, दोनों का 0.5% जो निकल के आ रहा है वो 70,000 का एरिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लानिंग ये कर सकते हैं कि मार्केट अगर 70,000 का रिट्रेसमेंट कर लेता है, एक बार रिसेंट बायर्स को लिक्विडेट कर देता है, लाइक अब समझो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी यहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे हैं ना, सबको डेफिनेटली पता है मार्केट को सेलिंग की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पे मार्केट सबको थोड़े ना सेलिंग की तरफ लेके जाएगा, पहले इनको निकालेगा मार्केट से जाके बाहर, पहले इनको निकाल लेता है, और मान लो 71,000 सब सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है मार्केट में, तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा रहेगा, जहाँ से मैं अगर मार्केट को शॉर्ट करते हैं तो 20,000 पॉइंट का सेलिंग मोमेंटम मार्केट में हम लोग ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। लाइक 20,000 पॉइंट कैसे बोल रहा हूँ, 70,000 से 50,000 तक का मोमेंटम मार्केट में हम ईजिली प्रोसेस में कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट हमें अच्छे खासे मोमेंटम दे के जा सकता है, ठीक है। तो मेरा एज इट इज़ प्लानिंग एक ये भी है कि इस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है, इस तरह से मार्केट में सिनारियो क्रिएट हो रहा है, तो हमको उस तरीके से कंटिन्यू करना है मार्केट को, और बाकी जो भी ऑन द बेसिस चीज़ें निकल के आ रही है मार्केट के बेसिस पे, उसको भी हमें फॉलो करना है। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास ये लेवल्स आ रहे हैं, इस तरीके से जो मार्केट अपना है पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्टिवेट हो रहा है, एंड इसमें जो बायर्स हैं वो उसी प्रेशर के साथ में एक्टिवेट हो रहा है, और सेलर्स भी उसी प्रेशर के साथ में एक्टिवेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार रिट्रेसमेंट होना चाहिए 70,500 से लेके लाइक 71,000 तक रिट्रेसमेंट होना चाहिए मार्केट में, एंड देन फिर मार्केट अगर सेलिंग को कंटिन्यू करता है तो वो काफ़ी जेन्युइन प्रोसेस रहेगा हमारे लिए, और उस प्रोसेस में मार्केट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं गोल्ड पे, कि एक्चुअली गोल्ड में हो क्या रहा है, गोल्ड कैसे कंटिन्यू कर रहा है। आप अगर गोल्ड का वीकली कैंडल देखो, थोड़ा सा मैं गोल्ड को आपको ले चलना चाहता हूँ forex.com पे, ठीक है। अगर गोल्ड का वीकली कैंडल देखो ना, तो वही हुआ है जो हम प्रीवियस कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। आपको मैं यही समझा रहा था कि लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट हुई है, अगर किधर भी फटता है मार्केट तो बहुत अच्छा खासा पॉइंट फट सकता है ऊपर की तरफ में, ठीक है। मैंने आपको कल भी डिफाइन किया था कि एक्चुअली ये बॉक्स है ना मेरे पास में, ठीक है, ये बॉक्स का कहीं भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है
तो उस पॉइंट के हिसाब से मार्केट में बहुत ही अच्छा मोमेंटम मुझे या तो ऊपर की तरफ मिल जाएगा, मार्केट 4500 चला जाएगा सीधे सीधे, या तो मार्केट डाउन साइड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो कंडीशन निकल के आ रहा है कि अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, डेट टू बी लाइक जेन्युइन ब्रेकआउट फॉर द वीकली कैंडल बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ है। नेक्स्ट वीक में हमें ये करना है कि हमें एक रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा मार्केट का, कि किस रिट्रेसमेंट पॉइंट से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि 55,000 तक होल्ड कर ले, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट 75% तक जो टारगेट हमारा 4500 का है वो कवर कर चुका है। ठीक है, तो देखो कभी गलती से 45,000 निकल जाए तो उस पर वो मत करना, क्योंकि मार्केट है हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो 45 के राउंड पे रखना आप लोग। ठीक है, तो वही 4,000 के राउंड पे रखिएगा उसको आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मार्केट है 4300 का, जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है 4341 पे, तो ये एक पर्टिकुलर हमें पॉइंट शेयर कर रहा है इस पर्टिकुलर जोन के नियर अबाउट पे, कि अगर इस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट सही तरीके से काम करता है या फिर इस पर्टिकुलर जोन से बायर्स एक्टिवेट होते हैं मेरे पास में, तो नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट का बहुत ही क्रेजी रहेगा, बहुत ही क्रेजी तरीके से मार्केट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। बट हमें एक रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए मार्केट में। अगर रिट्रेसमेंट पॉइंट नहीं मिलता है तो हम चीज़ों को वैलिडेट नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने में मुश्किल रहेगा। 4500 तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन 4500 के ऊपर भी लेवल्स हैं जो कि आने वाले टाइम पे आ सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ पे 4800 तक जाए, जो कि मेन 0.5% का एरिया है, लाइक टू बी लाइक इफेक्टेड जोन पूरा पूरा, तो वहाँ तक भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट लेवल होगा मार्केट के लिए, फॉरगेट, मतलब उस पर इतना सोचना नहीं है हमें, वो आएगा तो देख लेंगे उसके लाइज इट इज़। लेकिन ऐसा समझो कि मार्केट ने एक बॉक्स का ब्रेकआउट कर चुका है, जो बॉक्स हम क्रिएट किए थे बहुत पहले, एंड मार्केट इवन अभी उस बॉक्स का ब्रेकआउट कर चुका है। तो मेरे पास यही है कि भैया एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस रिट्रेसमेंट पॉइंट से मार्केट को हम लोग बाइंग की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसे दिमाग में रखना, रिट्रेसमेंट। अगर इफ़ इन केस हम 3800 की भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे मार्केट में, 3800 का जो एरिया आएगा, तो हो सकता है फंडामेंटली ये चीज़ें भी हुई हों कि मार्केट ऐसे जा रहा है, लेकिन टेक्निकली अभी 3800 का जो लेवल मार्केट में पेंडिंग है, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि बायर्स को इन्वाइट किया जा रहा हो और सेकेंड हाफ में ट्रैप कर दिया जाए। जब न्यूज़ का इफेक्ट ख़त्म हो जाए तो मार्केट 4500 से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग, एक ये भी पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है कि अगर मार्केट इस तरह से ट्रेड करता है, ये चीज़ें वैलिडेट होती है मार्केट में, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इस पॉइंट से भी मार्केट को कंटिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, देखेंगे ऑन द प्रोसेस जो भी रहेगा उस पर ट्रेड करेंगे। बाकी वीकली थोड़ा सा हम लोग रहे हैं इस मार्केट में, बिकॉज ऑफ द न्यूज़, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड सिनारियो, लाइक मार्केट ने एक ट्रेंड को चेंज किया अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। साइडवेज था, साइडवेज डायरेक्टली मार्केट ने एक बिस्ट मोड ऑन किया अपने आपको और बाइंग मोमेंटम की तरफ लेके जा रहा है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से हम लोग अच्छा प्लानिंग करेंगे, जो भी प्लान करें गोल्ड के अंदर में। नेक्स्ट प्लानिंग हमारा क्रेजी रहेगा, नेक्स्ट लाइक टू बी कुछ करेंगे तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करना है। ठीक है, लेवल्स का वेट करना है प्रॉपर तरीके से, पीसेंस रखना है अपने अंदर में। ठीक है, फोमो बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैंने देखा प्रीवियस अपने लाइव्स को, तो उसमें देखा कहीं फोमो भी आ रहा है अंदर में, तो उसको भी कंट्रोल करना है हमें मैक्स टू मैक्स। ठीक है, चलिए मिलता है आपको एक और एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।